गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। हम इसमें देखेंगे कि जेनेटिक्स है ना, वो आज का टॉपिक होगा हमारा। उसमें ये देखेंगे कि जेनेटिक्स में जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब ये टर्म्स यूज़ होंगी ना, तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो यहाँ है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग थेरापेटिक प्रोटीन्स, हार्मोन्स वगैरह के बारे में मतलब कि पढ़ेंगे, उन्हें बनाएंगे, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। सही है कि ह्यूमन बॉडी में वो यूज़ किए जाएँ कोई भी डिजीज़ों से ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, जेनेटिक्स, सही है। जेनेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ जीन, मतलब जीन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। सो इसमें जेनेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ हेरिटेंस। स्टडी ऑफ हेरिटेंस मतलब हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी की स्टडी करें तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। एंड द स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी वेरिएशन आती है ना जीन में, उसके बारे में भी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। अब जो करेक्टर्स है ना, वो वेरिएबल कब होंगे, जब जीन में कोई वेरिएशन आएगी, कोई म्यूटेशन आएगी, तभी तो करेक्टर्स है ना वो वेरी करेंगे। तो द जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन और द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और द वेरिएबिलिटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म में जो भी करेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रहे हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं हम लोग जेनेटिक्स में। तो बेसिकली अगर आप सिंपली मतलब कि याद करना चाहें, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन और द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब जो हेरिडिटी हमने वर्ड यूज़ किया है, उसका मतलब क्या है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो एग्जैक्ट ट्रांसमिशन होती है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। हम लोग बोलते हैं ना ये डिजीज़ इनकी हेरिडिटी में, मतलब फैमिली में है तभी इसको ये, लाइक डायबिटीज़ होती है, अगर मतलब कि पेरेंट्स में से किसी को है तो उसके ऑफ स्प्रिंग को भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, हेरिडिटी, मतलब उनके जीन में होती है। तो ये जो ट्रांसमिट होती है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये किसके थ्रू होगी, जीन के थ्रू होगी। लाइक क्रोमोसोम्स वगैरह ट्रांसमिट होते हैं, उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन ट्रांसफ़र होती है ना। तो इसीलिए हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। उसके बाद है जीन, मतलब हेरिडिटी में हम लोग देख रहे हैं, अगर हेरिडिटी में जीन होगी तो करेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, अगर जीन नहीं होगी तो करेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में है, जीन में। अगर जीन होगी तो हेरिडिटी होगी ना। तो जीन क्या है, एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी है, मतलब जिसके बिना हेरिडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन। जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे अगर सेल नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं होगी, मतलब सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अगर सेल नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। ऐसे ही अगर जीन होगी तो हेरिडिटी होगी, जेनेटिक्स होगी, अगर जीन नहीं है तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स नहीं होगी। तो ये जो जीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या, ये जीन है ना वो कंपोज्ड होती है डीएनए की। डीएनए हमें पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये क्या करता है, बनाता है हमारी जीन को। उसके बाद जीन क्या है, जीन टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स। ये डिटरमाइन करती है करेक्टरिस्टिक्स कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व होंगे, मतलब इस बंदे में कौन कौन से करेक्टर्स आ सकते हैं। जीन टेक पार्ट इन डिटरमाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑब्जर्वेबल इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि हम लोग उस ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, हम लोग बोलते हैं ना इनके ख़ानदान में हाइट, लंबी हाइट के हैं, तो मतलब जीन जेनेटिक्स में है उनके हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया और आई कलर हो गया, ये सब कौन डिटरमिन करेगा, जीन। उसके बाद आ जाते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जीन के बारे में पढ़ा ना, अब जीनोम, जितना भी जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म में होगा ना, सही है, जितना भी, उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं, मतलब कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ जीनोम। उसके बाद जीनोम में क्या आ जाएंगी, दोनों तरह के जीन आ जाएंगे। जीन जो कि कोडेड है, मतलब जिसका कोडिंग रीजन है वो भी, और जो नॉन कोडिंग डीएनए ना वो भी, दोनों जीनोम में आ जाएंगे, क्योंकि जीनोम इज़ द कलेक्शन और द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद जीनोम मतलब कि कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल। अब जीनोम की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोमिक,
मतलब द स्टडी ऑफ जीनोम। उसके बाद है डीएनए। हमें पता है कि जो जीन है वो डीएनए की बनी हुई है। तो अब डीएनए क्या है? डीएनए इज़ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है मतलब जो डीएनए और आरएनए ना वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कौन? डीएनए और आरएनए। अब ये जो डीएनए और आरएनए बने हुए ना वो किसके बने हुए? न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। सही है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड है ना 3 चीज़ों की बनी होती है। इसमें पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। सही है। तो ये जो पेंटोज शुगर है वो 2 तरह की होगी। एक तो राइबोस शुगर होगी, दूसरी डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। अगर ये राइबोस शुगर है तो ये बनाएगी आरएनए, और अगर ये डीऑक्सी राइबोस है तो ये बनाएगी डीएनए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे हम जब डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने पीछे देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए क्या है? 2 जो पॉलीमरिक न्यूक्लियोटाइड्स है ना उसका, एक ये और दूसरी ये। यहाँ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। सही। वैसे तो स्पाइरल होता है, जस्ट आपके समझाने के लिए मैंने ड्रा किया है यहाँ पे। चेन दैट क्वाइल्स, मतलब ये क्वाइल होंगे अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के अराउंड क्वाइल होंगे और डबल हेलिक्स बन जाएगा। मतलब ये क्या बनाएगा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, इसके पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब कोड्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जो कि बताते हैं कि ये चीज़ ये ऐसे होगी, ये चीज़ मतलब इसके आई का कलर ऐसा होगा, इसके हेयर का कलर ऐसा होगा, इसकी हाइट ऐसी होगी। ये कौन बताता है? डीएनए। सही है। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक कोड्स होते हैं और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होती है। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द फंक्शनिंग, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म। इनके लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किसके अंदर होगी? डीएनए के अंदर। और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब आ जाते हैं क्रोमोसोम के पास। क्रोमोसोम क्या है? लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब जो डीएनए का लॉन्ग मॉलिक्यूल होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। विथ पार्ट और ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। या तो इसके पास मतलब कुछ पार्ट होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, या तो पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। हमें पता है क्रोमेटिन नेटवर्क होती है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। सही। उसके बाद आ जाते हैं क्रोमोसोम के बाद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये एक्स्ट्रा डीएनए पोर्शन होता है जो कि आउटसाइड द क्रोमोसोम, जो जैसे क्रोमोसोम का रीजन है ना उसके आउटसाइड जो कि स्मॉल पोर्शन होगा डीएनए का, उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, ये बैक्टीरिया में होता है। तो हम लोग इस प्लाज्मिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसलिए क्योंकि ये प्लाज्मिड है ना जो बैक्टीरिया के अंदर है, तो हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन जब हम प्रोडक्शन में बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ना, तो वो कौन सा होता है? वो प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ना बैक्टीरिया का, वो यूज़ करते हैं। और ये यूज़ करके हम लोग इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन हम लोग यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इससे क्या होता है? इंसुलिन जल्दी बन जाती है। या तो प्लाज्मिड हम लोग क्लोनिंग प्रोसेस है ना जिसमें डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं, उसके लिए ये प्लाज्मिड यूज़ होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज़ होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस वर्ड के बारे में पढ़ लिया कि प्लाज्मिड क्या है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द डीएनए लोकेटेड आउटसाइड ऑफ क्रोमोसोमल रीजन। क्रोमोसोमल रीजन के आउटसाइड जो डीएनए होगा, एक्स्ट्रा मतलब डीएनए होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। उसके बाद आ जाते हैं जीनोम। जीनोम क्या है? या 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक तो जीनोम, दूसरा एक तो जीनोटाइप। जीनोम का हम लोगों ने पढ़ लिया द ऑल द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक तो जीनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन कैसे होगी वो हम लोग जानते हैं। जो जीनोटाइप है ना उसका मतलब है किसी भी इंडिविजुअल में जो कलेक्शन ऑफ जीन होती है, या एक इंडिविजुअल जीन या तो कलेक्शन ऑफ द जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक। सही है। किसी की लंबी हाइट है
तो हम लोग हाइट देखेंगे ना, मतलब ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जब हम लोग देखेंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। बट जो जीन इसमें इन्वॉल्व होती है, मतलब जो जीन हाइट के लिए इन्वॉल्व है ना, उस जीन को देख रहे हैं तो उस जीन को हम लोग क्या कहेंगे, जीनोटाइप। इसमें क्या है, इंडिविजुअल और द कलेक्शन ऑफ द जीन, कंप्लीट सेट ऑफ अ जीन जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ यूज टू रेफर अ सिंगल जीन। या तो सिंगल जीन होगी या तो सेट ऑफ जीन जो कि इन्वॉल्व होंगे किसमें, किसी भी करेक्टरिस्टिक में। लाइक किसी का आई कलर, हम लोग देखते हैं हेयर कलर, हमें दिख रहा है जो हेयर कलर, तो उस कलर को हम लोग क्या कहेंगे, ये फिनोटाइप है। लेकिन जो जीन इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस जीन को देखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। समझ आए? अब है जीनोटाइप, अगर जीन को देख रहे हैं, अगर करेक्टर दिख रहा है तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहेंगे। मैं फिनोटाइप आगे होगा वर्ड आपको दिखाती हूँ, सही है। अब है डीएनए और आरएनए। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया दो तरह की न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए उसमें जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सी राइबोज होगा, और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होगा वो कौन सा होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शुगर। अब ये भी क्या है, एक पॉलीमरिक मॉलिक्यूल है। डीएनए और आरएनए किसके बने, ये न्यूक्लिक एसिड है, किसके बने, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं, कौन, डीएनए और आरएनए। असेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल, मतलब इस ये असेंशियल है बहुत ही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। कौन सा, एक तो कोडिंग हो गई, डीएनए की कोडिंग होती है, डी कोडिंग होती है। कोडिंग और डी कोडिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगे और जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होंगे। जीन एक्सप्रेशन हमें पता है दो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, उसमें से क्या होता है, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनता है, सही है। तो ये मैसेंजर आरएनए फिर जाता है साइटोप्लाज्म की तरफ, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ हुई, न्यूक्लियस के अंदर, और जो ट्रांसलेशन होगी वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो आरएनए, मैसेंजर आरएनए ना, वो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाके बोलेगा कि मुझे इस प्रोटीन की नीड है और ये प्रोटीन्स बनाओ। तो डीएनए कन्वर्ट हुआ आरएनए में, और आरएनए ने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए जाके मैसेज दिया साइटोप्लाज्म में कि मैं प्रोटीन्स चाहिए हमें, सही है। तो यहाँ पे एक तरह का आरएनए नहीं होता, आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं, एक तो मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, तीन तरह की आरएनए होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं वर्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जीन में कोई भी वेरिएशन आए, कोई भी अल्टरेशन आए। देखें, एग्जैक्ट कैरेक्टर्स नहीं होते, दो भाई बहन भी होते ना तो उनमें भी थोड़ी वेरिएशन आती है। क्यों, क्योंकि वो जीन है ना, उनमें थोड़ी म्यूटेशन आती है, उसकी वजह से वेरिएशन आती है। तो ये जो वेरिएशन आती है ना, वो किसकी वजह से आएंगी, म्यूटेशन की वजह से। तो म्यूटेशन क्या है, अल्ट्रेशन इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ना, जिसका हमारा मतलब डीएनए बना हुआ है, डीएनए की जीन बनी हुई है, तो उस सीक्वेंस में अगर थोड़ी चेंजिंग आ जाए ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उससे क्या होगी, म्यूटेशन होगी, सही है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं, डीएनए क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आया तो डीएनए में चेंज आएगा, डीएनए में चेंज आएगा तो जीन में चेंज आएगा, और जीन में चेंज आएगा तो जीनोम में चेंज आएगा। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो चेंज आएगा उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। हम लोग कह रहे हैं ना कि न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, तो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, वो तीन चीज़ों का बना होता है, शुगर का जो कि पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस का जो कि प्यूरिन और पायरिमिडिन है, और तीसरी जो है ना वो है फॉस्फोरिक एसिड। तो देखते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। जैसे हमने पहले ही बात की ना, न्यूक्लियोटाइड तीन तरह के मॉलिक्यूल्स का बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड तो आ गया यहाँ पे, और दूसरा वर्ड यूज हुआ है न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड कंपोज होता है नाइट्रोजनस बेस का और पेंटोज शुगर का, जो 5 कार्बन शुगर है ना उसका। तो ये दोनों जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है ना, वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों का बना होता है। पहले क्या होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और उसके साथ फिर जब फॉस्फोरिक एसिड मिलता है ना, तो उसके बाद वो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड है ना, वो क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए और आरएनए।
और यहाँ पे ये है कि जो राइबोस शुगर है ना वो दो तरह की होगी, या राइबोस शुगर होगी या डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। अगर राइबोस है तो आरएनए बनेगा, डीऑक्सी राइबोस है तो डीएनए बनेगा। अब यहाँ पे वर्ड जो मैंने दूसरा यूज़ किया था ना, जीनोटाइप के साथ फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जो जीन उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे जीनोटाइप कहेंगे, और जो फिनोटाइप है ना मतलब वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आपको ऑब्जर्व हो रहा है, आपको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेबल ट्रेट और कैरेक्टर, उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसके हेयर का कलर ब्लैक है, तो हमें दिख रहा है ना कि हेयर का कलर क्या है? ब्लैक, तो ये जो दिख रहा है ना वो फिनोटाइप है। सही है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस देखें तो वो क्या है? जीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स जेनेटिक मेकअप, जैसे हाइट हो गई, आई कलर हो गया। अगर आई कलर हम बोलते हैं ना, इसके आई में ना ग्रे लेंस है, मतलब ग्रे कलर है, तो वो कलर जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उससे हम लोग बोलेंगे क्या? जीनोटाइप। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को